आज बात करेंगे इस वीडियो में पॉडकास्टिंग के बारे में। आखिर आप कैसे पॉडकास्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, पॉडकास्टिंग से रिलेटेड हर एक टर्म के बारे में, और पॉडकास्ट क्यों उभरता हुआ बिजनेस ऑप्शन है, और पॉडकास्टिंग स्टार्ट करना फ़ायदेमंद क्यों होगा, और आखिर पॉडकास्टिंग से पैसे कैसे कमाएं। एक रिपोर्ट से समझिए। PwC के रिपोर्ट के मुताबिक भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पॉडकास्ट मार्केट है, US और चाइना के बाद। भारत में 40 मिलियन से ज़्यादा लोग 2018 में पॉडकास्ट सुनते थे और ये 57% ग्रोथ रेट के साथ हर साल बढ़ रहा है, जिससे ये पता चलता है पॉडकास्टिंग भारत में इनिशियल स्टेज पर है और यही सही समय है पॉडकास्टिंग स्टार्ट करने का। नमस्कार, मैं विश्वजीत शर्मा, यूनिकॉर्न स्टोरीज में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले जानते हैं पॉडकास्ट और पॉडकास्टिंग क्या है। कोई भी कंटेंट जो कि ऑडियो फॉर्म में है, जिसे हम सुन सकते हैं। जैसे आप गूगल पर कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, वो रिटन फॉर्म में होता है, ठीक उसी तरह पॉडकास्ट ऑडियो के फॉर्म में होता है। पॉडकास्ट और पॉडकास्टिंग दो अलग अलग टर्म हैं। जब हम पॉडकास्ट या अपने ऑडियो को किसी प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं जहां से लोग आपके पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जैसे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया जाता है, तो उसे ही हम पॉडकास्टिंग कहते हैं। पॉडकास्टिंग से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे पॉडकास्ट डायरेक्टरी, पॉडकास्ट होस्टिंग, RSS फीड। इन सब के बिना आप पॉडकास्टिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। अब एक एक करके इन सब के बारे में डिटेल में जानते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉडकास्ट डायरेक्टरी की। पॉडकास्ट डायरेक्टरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आपके अपलोड किए हुए पॉडकास्ट को ऑडियंस सुन सकते हैं, ठीक यूट्यूब की तरह, जहां आप बहुत सारे वीडियो को स्ट्रीम करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। पॉडकास्ट डायरेक्टरी में भी सब्सक्राइब, डाउनलोड, लाइक, रेट और रिव्यू करने का ऑप्शन होता है। कुछ बड़े पॉडकास्ट जहां पर आप अपने पॉडकास्ट को अपलोड कर सकते हैं। एप्पल पॉडकास्ट, जिनके पास पॉडकास्ट इंडस्ट्री का 63% मार्केट शेयर है। इसका मतलब वर्ल्ड में जितने भी लोग पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं, उनमें से 63% लोग एप्पल पॉडकास्ट पर है। और भी कुछ बड़े डायरेक्टरी है, जैसे स्पॉटिफाई, पॉडकास्ट एडिक्ट, गूगल पॉडकास्ट, पॉकेट कास्ट, स्टीचर्स, ओवरकास्ट। तो अब बात करते हैं पॉडकास्ट होस्टिंग की। पॉडकास्ट होस्टिंग या पॉडकास्ट होस्ट ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी सारी ऑडियो फाइल्स को स्टोर करता है और जितनी भी सारी पॉडकास्ट डायरेक्टरी है, जैसे एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, उन सभी डायरेक्टरी में आपकी ऑडियो फाइल्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है और आपके पॉडकास्ट की RSS फीड बनाता है। तो आखिर RSS फीड है क्या? सिंपल लैंग्वेज में RSS फीड का मतलब है आपने जितनी भी ऑडियो फाइल्स अपलोड की है उन सब का एक लिस्ट। तो अब सवाल उठता है, आखिर RSS फीड का यूज़ क्या है? जैसे आप YouTube पर जाकर किसी भी चीज़ के बारे में सर्च करते हैं तो YouTube एल्गोरिदम आपको उससे रिलेटेड वीडियोस रिकमेंड करता है। ठीक उसी तरह अगर कोई किसी भी पॉडकास्ट डायरेक्टरी जैसे एप्पल पॉडकास्ट पर आपकी पॉडकास्ट से रिलेटेड टॉपिक सर्च करता है तो RSS फीड आपकी ऑडियो फाइल्स को उन्हें रिकमेंड करता है, जिससे कि वो आपकी ऑडियो फाइल्स को सुने, रिव्यू कर सके, रेट कर सके। तो अब बात करते हैं 5 बेहतरीन पॉडकास्ट होस्टिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसमें आप अपने पॉडकास्ट को होस्ट कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है हबहॉपर स्टूडियो। हबहॉपर स्टूडियो भारत का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने पॉडकास्ट क्रिएट कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है। इनके प्लेटफॉर्म पर आपको फ्री होस्टिंग, फ्री रिकॉर्डिंग, फ्री में पॉडकास्ट को एडिट कर सकते हैं और मोनेटाइज भी कर सकते हैं। हबहॉपर स्टूडियो पर अगर आप पॉडकास्ट क्रिएट करते हैं तो सारे बड़े पॉडकास्ट डायरेक्टरीज जैसे एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई पर ये अपलोड होता है और अमेजॉन एलेक्सा, गूगल होम और सारेगामा कारवा जैसे प्लेटफॉर्म पर भी अपलोड होता है। दूसरे नंबर पर है एंकर। एंकर भी बिल्कुल फ्री पॉडकास्ट होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप पॉडकास्ट क्रिएट कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, मोनेटाइज कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाल ही में एंकर को स्पॉटिफाई ने एक्वायर कर लिया। आप हबहॉपर स्टूडियो और एंकर के वेबसाइट पर जाकर इनके बारे में डिटेल में रिसर्च कीजिए
और आपको जो अच्छा लगे उस पे पॉडकास्ट स्टार्ट करें। और आखिर के 3 होस्टिंग प्लेटफॉर्म पॉडबीन, बज़स्प्राउट, साउंड क्लाउड है। लेकिन इन सब का कुछ लिमिटेशन है। जैसे पॉडबीन पर आप सिर्फ 5 घंटे का फ्री कंटेंट हर महीने डाल सकते हैं, वहीं बज़स्प्राउट सिर्फ 90 दिनों के लिए फ्री है, और साउंड क्लाउड पर सिर्फ 3 घंटे का फ्री कंटेंट ही आप डाल सकते हैं। तो आखिर में पॉडकास्टिंग से पैसे कैसे कमाएं? पहला है एडवर्टाइजिंग से आप पैसे कमा सकते हैं। एक रिसर्च से समझिए। WARC के रिसर्च के मुताबिक 5 में से 4 लोग जो पॉडकास्टिंग सुनना पसंद करते हैं वो पॉडकास्ट में आने वाले एडवर्टाइज को ख़राब नहीं मानते हैं और इसके वैल्यू को समझते हैं, जिससे आने वाले समय में पॉडकास्टिंग उभरता हुआ एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म बन सकता है। वहीं एंसिलरी के रिसर्च के मुताबिक आधे से ज़्यादा लोग जो पॉडकास्ट सुनते हैं उसमें आने वाले एडवर्टाइज या स्पॉन्सर्स ब्रांड को फॉलो करते हैं। वहीं नीलसन के रिसर्च के मुताबिक 62% लोग जो पॉडकास्ट सुनते हैं पॉडकास्ट ऐड को याद रखते हैं और 70% लोग ये मानते हैं कि इससे अवेयरनेस बढ़ता है। इन सब रिसर्च से ये पता चलता है कि पॉडकास्टिंग आने वाले समय में बहुत बड़ा एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म बन सकता है। आप दूसरा कोर्सेज प्रोवाइड करा सकते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रीमियम कंटेंट डाल सकते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ऑडियो बुक सेल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने पॉडकास्टिंग से रिलेटेड सारी जानकारी दी, जिससे कि आप अपना पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टअप से जुड़ी जानकारी और बिजनेस आइडियाज़ के लिए यूनिकॉर्न स्टोरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।